अभी तक आपने जो मई में देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजी साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हो रहा है, उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। चाहे ये देश अपने जेवर बेच दे, मंगलसूत्र बेच दे, मैं अपनी घड़ी उतार दूं, मेरे पास जो पैसा मैं भी देने को तैयार हूं, आप भी देंगे, इकबाल साहब जो सुन रहे हैं वो भी देंगे। सब जनता पैसा दे मोदी जी को या सेना को कि भैया हथियार लो, पहले अपनी जो है सैन्य शक्ति मजबूत करो। क्या पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास। हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए। क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें? भारत क्या करे? ये जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है। उसकी तो Su-57 है, उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है। में इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब जो लड़ाकू विमान होता है वो कोई शोरूम में रखी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं कि पैसा दिया और लिया है, ऐसा नहीं है। 3 साल का समय लगेगा अगर हम रूस से सुकोई 57 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है। पाकिस्तान को हमारा असली दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, खूंखार दुश्मन है, ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे इस जब ये पिछले लड़ाई हुई थी कि जो पाकिस्तान के J-10C थे वो जो हमारे AWACS हैं उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए। हम ऐसे इधर के रहे ना उधर के रहे। जैसे पाकिस्तान और चीन दो जिस्म एक जान है। जो सीन है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और हमने अभी ट्रेलर देखा, इकबाल साहब ने कहा कि सब कुछ छोड़ के पूरा देश सारी चीजें भूल जाए, धर्म भूले, हिंदू मुस्लिम भूले, ये अगला पिछला सब कुछ भूले कुछ दिनों के लिए। इस खतरों से उसने सबक नहीं लिया तो हमारा स्वाभिमान चला जाएगा। स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज होता है जो आज हम यूक्रेन, ये जब जहाज मिल जाएगा अगस्त में और मिसाइलें भी मिल जाएंगी पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान फिर कोई साजिश कर सकता है? और हमें जो ये जो गोदी मीडिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये बकवास बंद करो। क्या फायदा? हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे जब हमारे पास पूरी की पूरी क्षमता होगी कि हम उनको पूरी तरह से परास्त कर सके। तो भारत को क्या करना पड़ेगा? तो भारत की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो